नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो है। तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनके बीच में ये एक बड़ा जिज्ञासा रहती है कि अपना वॉच टाइम कैसे देखें, अपने चैनल का वॉच टाइम कैसे देखें, ये सभी जानना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल भी यूट्यूबर्स की तरफ से होता है कि मेरा वॉच टाइम कम कैसे हो रहा है, यानी हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा हो रहा है कि उनका कम हो रहा है, वॉच टाइम रोज कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि उनका वॉच टाइम घट रहा है? और तो दोनों चीजें हो गई। पहला तो ये जानना कि वॉच टाइम देखा कैसे जाता है, दूसरा जो ये जानते हैं कि देखा कैसे जाता है वो देखते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि उनका वॉच टाइम कम होता जा रहा है। तो क्या है ये, कम क्यों हो रहा है और देखना कैसे है, ये दोनों चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखिए, विस्तार से हर चीज हर पहलू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे देखना है। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में कम से कम वॉच टाइम को लेकर आपके जो भी सवाल थे वो सभी सवाल खत्म हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी खुद से कैसे चेक करना है। फिर भी यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आए, आपकी कोई अलग से जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट में लिख करके और मुझसे पूछ लेना। तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि कैसे वॉच टाइम देखते हैं, और जो कम हो रहा है वो क्या है, वो कम क्यों हो रहा है, और यदि रियल में कम हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अभी मेरे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल का वॉच टाइम देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ये YT स्टूडियो नाम का ऐप है, यूट्यूब का ही है YT स्टूडियो। यदि एक कंप्यूटर पर हो तब तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो आपके यूट्यूब में ही मिल जाता है। लेकिन यदि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपको ये YT स्टूडियो है, ये अपने प्ले स्टोर में जा कर के और डाउनलोड करना है। पहले अपने प्ले स्टोर में जाइए, फिर यहाँ आप सर्च कीजिए यूट्यूब स्टूडियो, और ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसे आप ओपन कीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका व्यू है वो दिखाई देगा आपको। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, कमेंट्स, एनालिटिक्स। आपके सभी वीडियो हैं वो इस वीडियो लिस्ट में मिलेंगे, जितने भी आपके वीडियो हैं सारे वीडियो यहाँ पर हैं। इसके अलावा हमें जो देखना है वॉच टाइम, वो आपको एनालिस्टिक इसमें मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका है, इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा। ये जो चीज़ है रियल टाइम व्यू, यानी अभी इस टाइम पर आपको कितने लोग देख रहे हैं ये दिखाता है यहाँ पर। इसके अलावा ये आपका वॉच टाइम है, लेकिन इसमें आप यदि नोट कर रहे हो तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट 28 डेज, यानी ये जो दिखा रहा है ये आपको पिछले 28 दिन का ही दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे कैसे देखना है, तो इसी में आप चलते हैं वॉच टाइम में। यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये आपको दिखा रहा है केवल 28 दिन का। आपको यदि इससे ज़्यादा देखना है तो एक तो ये है लाइफ टाइम, ये आपका जब से आपका चैनल बना है तब से लेकर के आज तक का पूरा वॉच टाइम है। तो जितना मेरी समझ कहती है ये आपका कभी भी कम नहीं होता। ये जो है इतने मिनट आपका चैनल देखा गया है जब से आपका चैनल बना है, ये कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ टाइम का है। इसके अलावा यदि हम इसे कर देते हैं लास्ट 28, लास्ट 7 डेज, लास्ट 90 डेज, लास्ट 365, एक साल का, तो उसमें वो क्या है कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पिछले 90 दिन का देख रहे हैं, पिछले 28 दिन का देख रहे हैं, तो हो सकता है कि 28 दिन पहले आपका बहुत ज़्यादा देखा गया, पिछले 28 दिन में कम देखा गया है।
तो वो कम हो ही जाएगा। क्योंकि अब देख रहे हैं आप, जैसे इस दिन बहुत ज़्यादा देखा गया, अब जिस दिन ये दिन है ये 28 दिन से बाहर हो जाएगा तो उस दिन वीडियो कम ही देखा जाएगा। यदि और आगे कम देखा गया है तो, और ज़्यादा देखा गया तो जब बढ़ता रहेगा। इसी में यदि हम यदि 1 साल का भी करेंगे तो भी वो ही रहेगा कि आपका जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन यदि आप लाइफ टाइम देखेंगे तो वो सदा आपका बढ़ता हुआ ही मिलेगा, आपको जो भी ऐड हो रहा है। यदि लाइफ टाइम में भी आपके रोज़ कम हो रहा है या कभी कम हुआ है तो वो थोड़ा सा एक इश्यू है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि वो आपका कम कैसे हो गया। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कम होता है लाइफ टाइम वाले में, लेकिन फिर भी यदि आप में से किसी का भी लाइफ टाइम वाला कम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं अपना ईमेल शेयर कर दूंगा, उसमें फिर आप अपने स्क्रीनशॉट लाइफ टाइम वाले कम के, पहले आपका ज़्यादा था फिर कम हुआ है, वो भेजिए। तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि यूट्यूब से भी हम बात मैसेज करके, ईमेल करके, और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे इसका कारण क्या है। जहाँ तक मेरी समझ में आता है होना नहीं चाहिए ये, लेकिन यदि लाइफ टाइम में आपके कम हो रहा है तो उसका एक वजह ये हो सकती है कि यदि आपके चैनल को किसी एक अकाउंट से देखा गया बहुत बार और वो अकाउंट है वो स्पैम घोषित कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, तो हो सकता है कि उसका टाइम वो घटा देते हैं उसमें से। लेकिन ये केवल अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ऐसा होता होगा। वो यदि कोई मुझे ये दिखाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि लाइफ टाइम जो है वो कम होता है, यदि कोई मुझे ये दिखा देगा कि आपका लाइफ टाइम वाला वॉच टाइम भी कम होता जा रहा है तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, कईयों की वो होती है जो आप मोनेटाइज के लिए देखते हैं, उसमें कभी कम होता है। तो मोनेटाइज वाला वो है वो सेम इस बात हो गई, 28 दिन वाला है, वैसे ही 365 दिन का हो गया। तो हो सकता है कि आपका 365 दिन पिछला जो है उसमें कम हुआ है, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो बहुत बार देखा गया और पिछले 365 दिन में कम देखा गया, तो वो कम होगा ही होगा। लेकिन लाइफ टाइम वाला है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, जितनी मेरी समझ कहती है। लेकिन फिर भी यदि किसी का हुआ है तो जैसे मैंने पहले भी कहा, आप स्क्रीनशॉट भेजिए, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ है। अब ये जो थ्योरी है, यदि आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ये कैसे 28 दिन से कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा क्यों होता है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के रूप में और एक टेबल शेयर करता हूं। मैं एक टेबल बना रहा हूं डे बाय डे। हम ऐसे ही ले लेते हैं कुछ आंकड़े कि इस दिन इतना देखा गया, इस दिन इतना देखा गया, फिर देखिए कैसे वो जैसे जैसे 28 दिन है वो अलग 28 दिन होते हैं तो वो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। ये एक वीडियो और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी, इसी में एक टेबल बना करके, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी 28 दिन वाली कहानी या कम ज़्यादा जो भी हो रहा है। ठीक है, वैसे आपको वॉच टाइम देखना समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब स्टूडियो है वो डाउनलोड करना है। यूट्यूब स्टूडियो जैसे आप खोलेंगे तो ये आपका इस तरीके से खुलेगा। हो सकता है आपका ऐसे खुले, ये स्क्रीन खुल जाए, लेकिन इसके में भी आपको यहाँ पर जाना है एनालिटिक्स में, और इसमें जा कर के, और जो ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं एनालिटिक्स में, आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं क्या क्या हुआ है आपके चैनल के साथ में। ये आपका हो गया वॉच टाइम, और यहाँ से आप 28 दिन नहीं लाइफ टाइम देखिए। लाइफ टाइम आपका सदा बढ़ता हुआ मिलेगा, और इसके अलावा आप अलग अलग पीरियड्स का देख सकते हैं, कब आपका देखा गया, कितना देखा गया। आप अपनी रेंज भी इसमें देख सकते हैं कितने दिन का देखना है। ये अलग अलग है आपका। लास्ट 7 डेज़ का हो गया। अब देखिए जैसे लास्ट 7 डेज़ है, इसमें मेरे ही है, ये आपको आप देख रहे हो तो लास्ट 7 डेज़ में ये कम दिखा रहा है, 8% कम हुआ है लास्ट 7 डेज़ में। यानी ये जो 7 दिन है पिछले, इनके बजाय इससे पिछले 7 दिन है उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया, तो इसमें मेरे भी कम दिखा दिया आपको। इसके बजाय यदि आप देखेंगे ये अपना इसमें लास्ट 28 दिन का, तो ये बढ़ रहा है। ये आप देख रहे हैं 7% बढ़ा है लास्ट 28 दिन का, लेकिन वो वाला कम हुआ है। वही यदि हम लास्ट 90 दिन का देखें तो ये आ गया
और ये लास्ट 1 साल का, और ये आपका लास्ट लाइफ टाइम का पूरा पूरा, जब से आपका चैनल बनाया तब से लेकर के अब तक का डाटा इज अंडर रिपोर्टेड फॉर सम डेट्स। ओके, ये कोई एक तारीख है, उस दिन का डेटा जो है वो इन्होंने नहीं शो किया। उस दिन हो सकता है मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या कोई वीडियो है जो कॉपीराइट वाला हो गया हो, ऐसा कुछ हो गया हो जो मुझे हटाना पड़ा, तो उसकी वजह से उसको उस दिन का डाटा है वो अवेलेबल नहीं इनके पास में। तो अब मैं आपको वो टेबल और शेयर करके और ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए। तो ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ तैयार किया है जिसमें मैं ये समझा रहा हूँ कैसे आपका जो वॉच टाइम है वो हर दिन कम होता है या ज़्यादा होता है। तो वो समझने के लिए आप पहले ये देखिए, ये मैंने अलग अलग दिन के हिसाब से यह बना दिया। जैसे पहला दिन है, पहला दिन आपको 10 घंटे आपका चैनल देखा गया, दूसरे दिन 8 घंटे, फिर 7 घंटे, 2 घंटे, ऐसे करके मैंने आपके लिए ये 300 नहीं, सॉरी, 35 दिन का एक ऐसे ही बना दिया कि 35 दिन आपके ये अलग अलग दिन में कितने कितने घंटे आपका चैनल देखा गया। तो अब जो आप लोग देखते हो या बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि लास्ट के 28 दिन वाला देख लेते हैं। लास्ट के 28 दिन यदि हम देखें तो ये पहला दिन है ये, और ये 28 दिन हो गए। तो यदि लास्ट के 28 दिन वाला ये देखे तो इसमें देखिए आपका ये टोटल जो हुआ वो 176 घंटे आपका चैनल देखा गया। ठीक है, अब उससे अगले दिन आप देखेंगे लास्ट के 28 दिन, नेक्स्ट डे 28 दिन का आपने देखा 176 घंटे, उससे अगले दिन जैसे ही आपने देखा तो ये दिन है ये 28 से बाहर हो गया। अब यहां से 28 गिने जाएंगे। जब ये 28 गिने गए, यहां वाले, यहां से 28, तो ये क्या हुआ आपका, इसमें 168 घंटे ही आए, 168। तो आप कहेंगे अरे मेरा तो कम हो गया, कल तो 176 घंटे थे, आज 168 घंटे ही हो गए। लेकिन ये कम हुआ नहीं है हकीकत में। कम इसलिए हो गया कि इस दिन देखो 10 घंटे आपका देखा गया, इसके बाद में कभी 10 घंटे नहीं देखा गया। अब जो ये 28वां दिन अगला जुड़ा, इसमें क्या हुआ कि 10 घंटे कम हुए लेकिन देखा गया 2 घंटे ही। तो जुड़ने वाले 2 घंटे थे, हटने वाला दिन था वो 10 घंटे था, तो वो 168 हो गए। अब अगले, उससे अगले दिन चले यदि 29वें दिन के 30वें दिन, तो इस दिन 28वां दिन कौन सा होगा, ये दोनों दिन कम हो जाएंगे, यहां से 28 दिन गिने जाएंगे 7 नंबर से, इससे 3 दिन। तो ये 28 घंटे हैं, इनका 28 दिन है, उनका 164 घंटे ही हुआ। तो फिर कहेंगे कि फिर कम हो गया मेरा, तो कल ही 168 था, आज 164 हो गया। हकीकत में कम नहीं हो रहा, ये जो है ये आप देख रहे हैं ये सारा वैसे का वैसा ही रह रहा है। फिर उससे अगले दिन चलें तो ये हुआ आपका इस चौथे दिन से लेकर के और यहां तक हो गया ये 31 दिन तक, ये 28 दिन हुए। इन 28 दिनों का टोटल जो है वो 165 घंटे हुआ। तो 1 घंटा बढ़ गया, आप खुश हो गए, अरे वाह 1 घंटा बढ़ गया आज मेरा। लेकिन वैसे रोज आपका बढ़ ही रहा है। फिर उससे अगले दिन चलेंगे, उससे अगले दिन अपन चले 5वें दिन से, तो 5वें दिन से लेकर के और ये आपका 32वें दिन तक ये 28 दिन हुए। इसमें आपका कितना हुआ, 165 घंटे, वो का वही रह गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कल जितना था उतना ही रह गया। लेकिन वही बता रहा हूं कि यहाँ पर ये देखिए, ये है ये रोज ये फिक्स है, ये ना कम हो रहे ना ज्यादा हो रहे, जितना घंटा है उतना ही घंटा, इसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन हम लास्ट के 28 दिन देखते हैं तो वो ऊपर से कम होते जा रहे हैं दिन, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, अब उसका फर्क पड़ रहा है। इसमें देखेंगे यदि हम, तो ये 5वें दिन से ये देख लिया, फिर उससे अगले 28 दिन देखेंगे तो छठे दिन से लेकर के और ये आपका यहां तक हो गया 33वें दिन तक हो गया। इसमें भी आपका है वो 165 घंटे ही हुआ। फिर उससे अगली बार देखेंगे 28 दिन, अगले दिन 28 दिन का देखेंगे तो 7वें दिन से लेकर के 34वें दिन तक, उसमें आपका 164 घंटा हुआ, फिर 1 घंटा कम हो गया। फिर 8वें दिन से लेकर के और 35वें दिन तक देखेंगे तो आपका हो गया 166 घंटे, 2 घंटे बढ़ गए। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम देख रहे हैं कब, लास्ट के 28 दिन का। अब उसमें लास्ट के 28 दिन में कभी कम कभी ज्यादा होता ही रहेगा, लेकिन यदि हम टोटल देखें इन सब का तो ये टोटल सदा बढ़ता ही रहेगा। इस दिन थे वो 176 घंटे थे, उससे अगले दिन देखेंगे तो 176 में ये 2 और जुड़ गए, 178 घंटे हो गए। उससे अगले दिन देखेंगे तो उसमें ये 4 और जुड़ गए,
तो ऐसे ये तो बढ़ता ही रहेगा टोटल जो है वो, लेकिन लास्ट के 28 दिन वाला है वो कम होता रहेगा या ज़्यादा होता रहेगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि जो दिन आपका पीछे कटा है उसके बजाय जो जुड़ा है उस दिन ज़्यादा देखा गया या कम देखा गया, उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा पता नहीं आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा या इजी होगा, लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की कि कैसे ये कम ज़्यादा वाला खेल चल रहा है। ये है कुछ भी नहीं, हमारे देखने का तरीका ही हो जाता है एक, जिससे हमें लगता है कि हमारा वॉच टाइम है वो कम हो गया। तो आप लोग यदि सच में आपको लगता है कि आपका वॉच टाइम कम हो रहा है तो ये ज़रूर देखिए कि अपना टोटल जो वॉच टाइम है वो कितना है, और उसको हर दिन देखते रहिए वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यदि टोटल वॉच टाइम आपका कम होता है तब थोड़ा सोचने की जरूरत है कि ये कम क्यों हुआ। उसको यदि आपके किसी के में भी ऐसा हो रहा है, आप देखिए 2 4 दिन 10 दिन टोटल वॉच टाइम यदि आपका घट रहा है तो वो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, और फिर मैं आपको ईमेल मेरा दे दूंगा, उस पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए उनका, फिर देखते हैं क्या चीज़ है ये कैसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।